1 लाख रुपए पानी का बिल है ये। 1,03,300। ये तो केजरीवाल जी बताएंगे ना, ये बिल कहाँ से आ रहा है। ये तो फ्री बिल कह रहे हैं ना। मेरे को तो ऐसे लग रहा है पूरे गांव का बिल मेरे पास भेज दिया। गुस्सा क्यों है माता जी? क्यों? काम नहीं हुआ यहाँ? नाली के पानी पीऊंगी क्या? वहाँ यहाँ आके बात करें ना भाई, क्या करा है क्या नहीं, पता तो चले क्या करा है। 10 साल से दिल्ली में पानी की किल्लत इतनी हो रही है, कुछ हद की बात नहीं। बिजली के रेट इतने महंगे हो रहे हैं, बिजली के बिल फालतू आ रहे हैं। 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग है, किसे वोट दे रहे हैं? भाजपा नहीं नहीं, कौन आम आदमी पार्टी, हम नहीं जानते आम आदमी पार्टी को। हाँ। ये मौलवियों को पैसे दे रहे हैं 18,000 रुपए साला महीने के। किसका पैसा है वो? हमारा पैसा है। ये फ्री में रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। क्या स्कीम है ये? सब बेकार की स्कीम है ये आम आदमी को पागल बनाते हैं। ये फ्री यूनिट दे रहे हैं। हमारे तो आज तक फ्री यूनिट आई नहीं। हमारे तो 300 यूनिट से ऊपर ही आता है, 500 यूनिट आता है, 800 यूनिट आता है। हमारे को तो कोई बेनिफिट मिला ही नहीं। कह रहे हैं हम दिल्ली में जितने बेनिफिट और काम किए उतना कोई नहीं कर सकता। नहीं नहीं, अभी ये देखिए मेरा 1 लाख रुपए का बिल है पानी का। बाप रे, 1 लाख रुपए का दिखाइए सर। ये आप देखिए। दिखाइए, क्योंकि दिल्ली में कहा जाता है पानी फ्री है। बोल दीजिए सर। 1 लाख रुपए का बिल और केजरीवाल कहते हैं कि ये हम लीजिए। फ्री पानी दे रहे हैं। देखिए 1 लाख रुपए पानी का बिल है ये। 1,03,387 रुपए का जो है वो इनका पानी का बिल है। जहाँ आम और- आदमी पार्टी ये कहती और है वो भी तब आया है जब पानी गंदा आया है पूरे साल। ओके। इतना गंदा पानी है ना, हमने आज तक अपनी लाइफ में कभी यूज नहीं करा। और अभी भी गंदा आ रहा है पानी। और इस वजह से हर घर में समर्सिबल हुआ है। समर्सिबल से ग्राउंड वाटर कम हुआ है, ठीक है। फिर अर्थक्वेक आएंगे और क्या होगा। ये सारी गलती है किसकी है? केजरीवाल की। और ये जमुना जी साफ कर रहे थे, अभी तक जमुना जी साफ नहीं हुई। जमुना साफ करने से वोट नहीं मिला। नहीं नहीं, अरे कहाँ जमुना साफ कराइए। हम पूछते हैं एक तरीके से, हमारे लिए जमुना माता है हमारी। लेकिन आज हम उसकी तरफ देख भी नहीं सकते, इतनी गंदी बदबू आती है जमुना में जी में जब जाते हैं हम। सर अब ये बताइए, जैसे कि अभी आपने कहा है कि जितना बिल आपका आ रहा है, हाँ जी। 1 लाख रुपए से ऊपर का बिल आया है। आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने मूलभूत सुविधाएं जो है वो दिल्ली वालों को दी है। तो जो 1 लाख रुपए का बिल आया, इस पर आप क्या कहेंगे केजरीवाल? ये तो केजरीवाल जी बताएंगे ना, ये बिल कहाँ से आ रहा है। ये तो फ्री बिल कह रहे हैं ना। मेरे को तो ऐसे लग रहा है पूरे गांव का बिल मेरे पास भेज दिया। आप बताइए और केजरीवाल जी से पूछिए। केजरीवाल कह रहा है अगर हमारी सरकार की जगह बीजेपी की सरकार आती है तो ये तमाम फ्री जो योजना दे रहे हैं हम सब बंद कर देंगे ये लोग। कोई बात नहीं, हम देने के लिए तैयार हैं। ये फ्री का जो पैसा हम दे रहे हैं उससे महंगाई भी तो बढ़ रही है ना। कहीं ना कहीं से तो हमारा ही खून चूसा जा रहा है ना। चीज़ें महंगी हो रही है। फ्री भी अपने घर से तो दे नहीं रहे। वो कितने 1,000 करोड़ का उन्होंने अपना बंगला बना लिया। आम 60,000 करोड़ का, 60 करोड़ का। बताइए, एक आम आदमी पूरी जिंदगी में इतना नहीं कमा सकता जितने उसमें महंगे बंगले में रह रहे हैं। की सर्विसेज नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे। और सब चीज़ ले ली उन्होंने। वो तो सब झूठ बोलते हैं। कहाँ आम आदमी? वो तो आम आदमी नहीं है वो, अब आम आदमी नहीं है। और उन्होंने तो दिल्ली की जनता का पागल बनाया उन्होंने। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारा दिल्ली से दिल का रिश्ता है और हमने कोई- जितना काम किया है उसके आधार पे हम वोट मांगते हैं। कोई रिश्ता नहीं है। इन्होंने एक तो बांग्लादेशी रोहिंग्या को बसाया है पूरी दिल्ली में। जगह 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 इन्होंने फेक आधार कार्ड बनवाए हैं लोगों के। बाहर से जितने भी रोहिंग्या आते हैं उनको सबको पनाह दी जा रही है दिल्ली में। हाँ जी, वोटर आईडी बना के। पहले तो हम चाहते हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो और उनको सबको रद्द किया जाए। ये फिर कभी नहीं जीत पाएंगे। मतलब आपका कहना है कि मेन वोट बैंक जो है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो वोट डालने जाएंगे ना तो केजरीवाल कभी नहीं जीत पाएगा। कभी नहीं जीत पाएंगे। हाँ जी, क्योंकि हम जैसे लोग जो होते हैं, मैं भी क्यों ना हूँ, हम घूमने चले आते हैं। हम देखते हैं 2 दिन की छुट्टी है, हम निकल जाते हैं घूमने के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपना लोग वोट डालने के लिए आए। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है सर, फिर 8 तारीख को किसकी सरकार आ रही है इस बार? वो सरकार तो समय पता लगेगा कौन सी आएगी, कौन सी नहीं आएगी। देखना किसकी सरकार चाहते हैं आप? चलिए माता जी बैठी हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? क्या पूछना चाहते? ये बताइए 5 तारीख को वोटिंग है, किसे वोट दे रहे हैं इस बार? आम आदमी, झाड़ू वाले, हाथ वाले, या फिर मैं किसी के नहीं देंगे। किसी को नहीं दे रही? नहीं। गुस्सा क्यों है माता जी? क्यों? काम नहीं हुआ यहाँ? नाली के पानी पीऊंगी क्या? अच्छा, हाँ। कुछ काम नहीं हुआ है? नहीं नहीं, मैं किसी के नहीं दूंगी। तो जी ये बताइए 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग है, किसे वोट दे रहे हैं इस बार आप? भाजपा। भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे रहे हैं? वो ठीक है। ठीक है। हाँ। तो मतलब
क्या कारण है सर कि आप बीजेपी और किसे इस बार 8 तारीख को किसकी सरकार देखना चाहते हैं? बीजेपी। बीजेपी। कारण क्या है सर? कारण ये है कि ना कि फ्री का काम नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आप एक किसी को काम करके अगर पैसे तो ज़्यादा बेहतर है, और अब बस यही है, फ्री वाला काम नहीं चाहिए कुछ भी। फ्री का कुछ नहीं चाहिए। जैसे केजरीवाल कह रहे हैं कि हम बहुत सारी चीजें फ्री दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, फ्री का नहीं होना चाहिए। फ्री का कुछ नहीं चाहिए। इसी के साथ मेरा एक सवाल ये भी है सर आपसे कि अरविंद केजरीवाल अब 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, इसको क्या कहेंगे? वो डर है वो। डर है केजरीवाल का? हाँ, इस बार डर है। सीधे से जीतेंगे, दोनों से जीतेंगे एक साथ? नहीं, वो एक से भी नहीं जीतेंगे, एक से भी नहीं जीतेंगे। और ये आपकी ये सादरा विधानसभा से कल तो विश्वासनगर विधानसभा है, यहाँ से तो इनका पहले भी कैंडिडेट उसमें खड़े हुए तो, लेकिन नहीं जीत पाएंगे वो यहाँ से, क्योंकि हमेशा यहाँ पे ये कि बीजेपी की रही है सीट ये। धन्यवाद सर। यहाँ पर देखिए लोगों ने अपने अपने मुद्दे बताए हैं और उनका सीधे तौर पर कहना है, और यहाँ पर जो मेजर लोगों ने बात कही है वो यही कही है कि हमें फ्री बीज जो है वो नहीं चाहिए, क्योंकि फ्री बीज से जो है फ्री नहीं चाहिए और इसी के चलते वो सरकार बदलाव करना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। थोड़ा है जी, क्यों का कोई जवाब नहीं होता जी। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे जी। कुछ नहीं कहेंगे। केजरीवाल कहते हैं हम काम को लेकर वोट मांग रहे हैं। कौन सा काम है ये बताओ। कुछ नहीं किया उन्होंने। वहाँ यहाँ आके बात करें ना भाई, क्या करा है क्या नहीं, पता तो चले क्या करा है। वो कहते हैं 10 साल से दिल्ली में पानी की किल्लत इतनी हो रही है, कुछ हद की बात नहीं। बिजली के रेट इतने महंगे हो रहे हैं, बिजली के बिल फालतू आ रहे हैं। अब क्या है क्या नहीं ये तो वो जाने या गवर्नमेंट जाने जी, हमें क्या। तो इस बार आप 8 तारीख को किसकी सरकार देखना चाहते हैं सर? बीजेपी की जी। बीजेपी की देखना चाहते हैं। देखिए सर ने जो है वो यहाँ पर जो मेजर समस्या है उसको लेकर सीधे तौर पर कहा है कि 10 सालों में जो दिल्ली को लेकर बड़ी बड़ी बातें किए जाते हैं और वादे किए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि दिल्ली में साफ पानी जो है वो 24 घंटे पीने के लिए आ रहा है, पर यहीं के लोग जो है वो बता रहे हैं कि पानी का कितना ज़्यादा जो है वो इस इलाके में बुरा हाल है। और अपनी निजी समस्याओं को लेकर ही उन्होंने कहा है कि इन तमाम चीज़ों को देखकर ही, और यही हमारे अहम मुद्दे रहने वाले हैं जिनको देखकर 5 तारीख को जो है वो वोट दिया जाएगा, और जनता किस पार्टी पर मोहर लगाने वाली है और किसकी सरकार देखना चाहती है वो हमने आपको दिखाया ही है। और इसी के साथ एक और इलाके में चलते हैं और वहां पे भी जनता से सीधा सवाल करेंगे कि आखिरकार आने वाली 5 तारीख को किसको देगी जनता वोट, और 8 तारीख को क्या अरविंद केजरीवाल आएंगे वापस या जनता करेगी बदलाव। सर क्या नाम है आपका? जगमोहन है जी। सर ये बताइए 5 तारीख को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है दिल्ली में, विश्वासनगर की जनता क्या सोच रही है, इस बार किसको वोट देंगे आप 5 तारीख को? 5 तारीख को अब देखो जब भी बताएंगे। यहाँ चलो सर ये बता दीजिए 10 साल में अरविंद केजरीवाल सरकार का दिल्ली में कैसा काम है? काम तो कोई खास इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया। जैसा कि आप वो बुजुर्गों को लेकर भी काफी ज्यादा वादे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम काम करेंगे। देखो जी, कोई भी सरकार आ जाए, मेरे को तो नहीं लगता कि हाँ जी कोई काम अच्छा करेंगे। सबका ऐसे ही चलता आ रहा है शुरू से लेके जवाहरलाल के टाइम से और अभी तक, समझे। बस बातें होती हैं, काम नहीं होता। तो अंकल इसी के साथ वो कह रहे हैं ना कि हमने बुजुर्गों के लिए बहुत ज्यादा काम किया है और हम काम जो किया है उसी के लिए वोट मांग रहे हैं। देखो जी, काम नजर आएगा सामने तो वोट भी मिलेगा, समझे। तो आपको लग रहा है बुजुर्गों के लिए कुछ केजरीवाल ने काम किया है? देखो जी, अभी तक तो मेरे को नहीं लगता कि हाँ जी कुछ किया है। कुछ नहीं किया। ना मोदी ने किया ना केजरीवाल ने किया, तो सर समझे। आम आदमी पार्टी 8 तारीख को किसकी सरकार देखना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? देखो अभी तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं, पर समय पे बताइए। चलिए, समय कह दिया 8 तारीख को जो है वो बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं। मुद्दे जो हैं वो सभी के अपने अपने अलग हैं। सर क्या नाम है आपका? सुरेंद्र जैन। सर आप मुझे बताइए 5 तारीख को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है, आप बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं, तो इस बार विश्वासनगर की जो जनता है वो किन मुद्दों को देखकर किसको वोट दे रही है 5 तारीख को? देखिए, विश्वासनगर एरिया जहाँ पे हम रहते हैं, मैं भी यहीं रहता हूँ पास में, एजी शहर इनक्लेव में। हमारे यहाँ जो मेन प्रॉब्लम है, मुद्दा है, एक तो सीवर की बड़ी प्रॉब्लम है। सीवर ओवरफ्लो अक्सर होता है और ब्लॉक ही रहता है यूजुअली, और रेगुलर जो पानी होता है या तो गंदा आता है और या फिर कई बार आता भी नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ी कंप्लेंट्स हैं। और बाकी तो आसपास के एरिया में हमें
ट्री प्रूनिंग जो है वो नहीं होती। बहुत बार हम लोगों ने लिख के भी दिया, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सब जगह लिख के दिया, एमएलए एमपी साहब को भी, लेकिन जो ट्री प्रूनिंग्स है वो नहीं होती तो घरों के अंदर घुस जाते हैं ये पेड़, और बड़ा दिक्कत होती है हम लोगों को उस वजह से ना। तो ये कुछ मेजर 3-4 प्रॉब्लम्स जो मैंने बताई हैं आप लोगों को, यही हैं। तो सर इसी के साथ जैसे कि आपको क्या लगता है कि इन तमाम समस्याओं का निवारण कौन कर सकता है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी पार्टी आए हमारी शिकायतें सुने, एटलीस्ट सुनते अब भी हैं, एमएलए भी सुनते हैं, हमारी एमपी सब सुनते हैं और अपनी पूरी कोशिश भी करते हैं वो ठीक करने की, लेकिन या तो काम बहुत ज़्यादा है या उनके अपनी लिमिटेशंस हैं। तो हम ये चाहते हैं जो भी पार्टी आए हमारी शिकायतें सुने और हमारी इनका समाधान करे।